बड़े अफसर से मिलने से पहले उसके दरबान से मिलना पड़ता है। क्या जसमा जी, कोई बड़े ऑफिसर के पास जाओ तो पहले उसके चपरासी को पढ़ाओगे तो नंबर जल्दी लगेगा। किसी बड़े अफसर से मिलने से पहले उसके दरबान से मिलना पड़ता है, वैसे ही मेरी मां से मिलने से पहले वीर हनुमान से मिलना पड़ता है। तो ऐसे बजरंगबली की जयकार बड़ी बुलंद आवाज में बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। कि यूं तो बल में बलवान न होते, तो गदा हाथ में लिए हनुमान न होते, न होती विजय श्री राम की, अगर पवन पुत्र हनुमान न होते। राम जी तो केवल निमित्त थे, लेकिन पूरे जीवन में राम जी के जितने भी सहयोगी अगर रहे हैं तो केवल एक हनुमान जी, जिन्होंने प्रभु राम का कभी साथ नहीं छोड़ा। रात में सो भी जाए तो हनुमान जी जागते हुए पहरेदारी करते थे। जीवन में हमेशा एक ही नाम जपा उन्हें, जय श्री राम के अलावा कभी कोई नाम नहीं लिया। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, हो राम जी चले ना, हो राम जी चले ना। ये तो उस जमाने की बात थी। आजकल के जमाने में ये दुनिया केवल भाभीयों के बल पे चलती है, क्योंकि संसार में कहावत गया कि भारतीय नारी पूरे इतिहास में भारी। हाँ? तो आइए आनंद लेते हुए, क्योंकि देखो आपकी पदवी बहुत बड़ी है। क्या पदवी है? कि मां तेरे दरबार में कैसा इंसाफ है, मां तेरे दरबार में ऐसा इंसाफ है। एक तरफ है महारानी झांसी की रानी, तो दूसरी तरफ महाराणा। तो जंग की लड़ाई का मैदान बन जाएगा ऐसे राम दूंगा तो आइए बजरंगबली के चरणों में कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले और राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। बजरंगबली साक्षात दरबार, जय हो। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ये भजन किस किस को आता है? आता है सबको। मगर इस भजन के शब्दों में, हर शब्द में एक सारांश है। पहले आपने कभी सुना या नहीं सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको कुछ सच्ची चीजें दिखाऊंगा। अगर पसंद आए तो तालियों के रूप में आशीर्वाद जरूर देना। हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे रावण, अरे रावण, अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न। क्या बात है, जलाने के काम बहुत याद है इनको। मैंने केवल लंका कहा और इन्होंने कहा जले न हनुमान के बिना। बताओ कौन कौन कहता है कि हनुमान जी ने लंका जलाई? आपने गाया तो सही मगर बोलना पड़ेगा। लंका किसने जलाई?
कौन कौन कहता है? लंका किसने जलाई? सुनो, आपको सुनाता हूं। लंका जलने के 4 कारण थे। कितने कारण? पहला कारण मां पार्वती का श्राप। पहला कारण मां पार्वती का श्राप, और दूसरा कारण मां सीता का संताप, और तीसरा कारण हनुमान जी ने कहा प्रभु आप, और चौथा कारण कहने लगे प्रभु मेरा बाप। लंका किसकी थी आपको मालूम है? लंका रावण की नहीं थी। किसकी थी? सुनो सुनो सुनो, बताओ किसकी थी? गलत। लंका नगरी थी शंकर भगवान की। अरे कुबेर जी बहुत याद आ रहे, क्या बात है? कुबेर जी मतलब धन दौलत वाले देवता है ये। लंका नगरी थी शंकर भगवान की। सुनो, और उस समय विद्वान पंडित केवल एक ही था, और वो था राजा रावण। और रावण ने मकान का गृह प्रवेश करने के लिए वहां पर जब आए, पूरा पूजा पाठ हो गई, तो दक्षिणा की बात आई। तो दक्षिणा में रावण को पूछा गया बताओ प्रभु आप क्या चाहते हो? तो शंकर भगवान से कहा कि आपने जिसकी पूजा करवाई है वही लंका मुझे दान में दे दो। अब शंकर भगवान 24 घंटे भांग के नशे में होते थे। बोले क्या करें? ठीक है ले जाओ लंका। अब नारी शक्ति को मकान का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं होता। किचन में अगर दूध भी उफन जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा, और एसी 24 घंटे चालू रहेगी और बाहर टीवी देखते रहेंगे, ये बर्दाश्त हो जाएगा। हा? तो सुनो, जब लंका नगरी रावण लेकर जा रहा था, जब गौरा मैया पार्वती मैया ने श्राप दिया कि ऐ रावण तू आज मेरा दिल जलाकर इस पूरी लंका नगरी को ले जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मेरे पति परमेश्वर का रूप तेरी लंका में आएगा और इस लंका को जलाकर राख कर देगा। हनुमान जी किसके अवतारी है? शंकर भगवान के। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? रुद्र रूप अवतारी। रुद्र मतलब शंकर भगवान, और शंकर भगवान के अवतारी हनुमान जी लंका में पहुंचे और लंका जलाकर राख कर दी। ये एक कारण। दूसरा कारण सीता का संताप। अरे प्रभु राम तो वानर सेना के साथ बड़े मजे में घूम रहे थे, लेकिन सीता के संताप ने श्रावण को ऐसा श्राप दिया कि उस कारण से सारी लंका जलकर राख हो गई। अब तीसरा कारण हनुमान जी से पूछा कहो। अब तीसरा कारण तो कहने लगे प्रभु आप। राम जी बोले मैं लंका गया ही नहीं तो कारण कैसे बन गया? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आ गया हूं, केवल मैंने आज तक एक ही नाम जपा, जय श्री। अरे प्रभु आप जानते हो मेरी पूंछ में आग लगा दी गई, मेरा तन बदन जल रहा था, और मैं आपका नाम लिए उड़े उड़े जा रहा था, और आपके नाम से पीछे लंका तो किसने जलाई? राम के नाम ने। मैंने लंका नहीं जलाई। तो कहने लगे चौथा कारण, तो कहने लगे मेरा बाप। हनुमान जी के पिताजी कौन थे? हनुमान जी के पिताजी थे पवन देव। पवन यानी हवा। अरे प्रभु मैं तो आपको पुकार रहा था, लेकिन मेरे पिता ने समझा मैं उनको पुकार रहा हूं, और जिस कोने में हवा नहीं छोड़नी थी वहां पे मिला के हवा छोड़ दी। अरे मैं तो आपका दास हूं, मैंने तो केवल वही काम किया जो आपने आज्ञा दी। और ये क्या आज्ञा दी? हो जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना। 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 और लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया जले न श्री राम के बिना। राम जी जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना। लंका जल गई कैसे? अरे चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। अरे हक्के बक्के हक्के बक्के हक्के बक्के हो गए सभी, लंका पति हाथ मले। चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले, चप्पा चप्पा लंका जले। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो।
सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, ओ सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। और पता चले ना, पता चले ना, इसमें भी एक सच्चाई है। 100 योजन समुद्र कौन पार कर सकता है? केवल हनुमान जी। मगर हनुमान जी में इतना बल कहां से आया? बताओ, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? देखो, केवल पढ़ना अलग चीज है और पढ़कर समझना अलग चीज है। हनुमान जी में पावर इतना क्यों आया? हनुमान जी में पावर उड़ने का जब आया, जब सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, उस समय प्रभु राम ने एक निशानी दी। क्या निशानी थी वो? सोने की अंगूठी। देखो, कहा हनुमान, इस अंगूठी को बताओगे सीता को तो वो तुम्हें पहचान जाएगी, वरना वो समझेगी कि कोई राक्षस आया है। बोले ठीक है। अब हनुमान जी ने अंगूठी तो ले ली, इतनी तेज गति से उड़ते हुए जाना है, कहीं अंगूठी गिर गई तो क्या करे? अंगूठी गिर गई तो क्या करे? तब हनुमान जी ने अंगूठी को कहां पर रखा? हाँ, बिल्कुल सही, सही कहा आपने, ये जवाब सही है। क्योंकि हनुमान चालीसा में लाइन आती है, सुनो, प्रभु मुद्रिका लेनी मुख माही, प्रभु मुद्रिका लेनी मुख माही, जल्दी लांधी गए अचरज। अरे इतना तेज बढ़ गया हनुमान जी का कि पवन वेग से 1000 किलोमीटर स्पीड में हनुमान जी उड़कर जाने लगे लंका नगरी की ओर। और क्या किया? अरे सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, और पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, और पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, और बूटी मिले ना। इसका मतलब मालूम है या इसका भी शब्द समझाऊं? हाँ, पेमेंट ले रहे हो भाई, क्यों नहीं समझाओगे? पैसे लेके गा रहे हो। हाँ? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है, कमलेश जी जैसे लोगों से हम सीखते हैं। हम भी कोई ज्ञानी नहीं है, कुछ सुना है इसलिए कुछ कह रहा हूं कि हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, उस समय उनको कहा गया कि द्रोणागिरी पर्वत पर जाओ, संजीवनी लेकर आओ। अब हनुमान जी उड़कर चले तो गए, अब द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी ढूंढ रहे हैं। अब संजीवनी समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पहाड़, पूरा गलत है ये पूरा गलत है। हनुमान चालीसा सुनो, ये बहुत कठिन शब्द कह रहा हूं मैं। हनुमान चालीसा में पहली लाइन कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जितना ज्ञान बजरंगबली में था ना, कोई देवता में नहीं है। वो चाहते तो केवल संजीवनी ला सकते थे, उनको मालूम थी कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी कहां है, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको यह भी मालूम था कि आगे राजा राम और रावण का युद्ध होगा, हमारी सेना बार बार घायल होते रहेगी, तो क्या बार बार उड़ते रहूंगा? तो एक ही बार में काम पक्का कर लिया और पूरा पहाड़ लेकर निकल पड़े। जय श्री राम। हाँ, अरे लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, और बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, और बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे
सिंहासन पे बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे मेरे हनुमान जी। सिंहासन पे बैठे हैं श्री राम जी, चरणों में बैठे देखो हनुमान जी। ओ सिंहासन पे बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे मेरे। सही गा रहा हूं मैं? सही गा रहा हूं या नहीं गलत गा रहा हूं? सही बोले मैं क्या गा रहा हूं? गलत है? वही तो देखना चाह रहा हूं कि आपका ध्यान भजन में है या बाहर भजन में है। पक्का? सिंहासन पे बैठे हैं हनुमान जी, ऐसा मैंने गाया। मगर सच्चाई राम दरबार की आप तस्वीर देखो तो प्रभु राम और सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारे देवी देवता आपको आजू बाजू मिलेंगे, लेकिन चरणों में केवल अगर स्थान है प्रभु राम के तो वो है श्री हनुमान जी का। इसलिए लोग कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी तो जय बोलो हनुमान की। इसीलिए अरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। संसार से अगर मुक्ति चाहते हो तो प्रभु राम को मनाओ कि मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले ना। तो ये मुक्ति और भक्ति का दोनों कारण, एक हाथ मुक्ति वाला और दूसरा हाथ भक्ति वाला। बजा के ताली कहना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।